इम्पोर्टेंट होता है आपका साइकी नंबर या आपका बेसिक नंबर। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस बीच में अगर कोई बहुत ज्यादा आपको लगता है कि बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो ही आप बीच में क्वेश्चन पूछिए। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल गिव यू सम टाइम, तो उस टाइम पर आप अपनी ओपन क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा कंटेंट जो है आज का समझते हैं कि अलग अलग नंबर्स जो हमने बेसिक नंबर के साथ स्टडी करने हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ये किसी के यहाँ पे बैकग्राउंड वो आ रही है साउंड, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए, बिकॉज बैकग्राउंड साउंड टेंड टू इंटरप्ट द फ्लो। फिर क्योंकि आप लोगों को इस सबकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, तो वो रिकॉर्डिंग में ना ये बैकग्राउंड साउंड बहुत एको करेंगी आपकी क्लास की जो रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो हम करेंगे नंबर 1 के साथ। तो हमें पर्सनालिटी नंबर जो हमारा बेसिक नंबर है कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, ये बेसिक नंबर है और ये मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में भी कि ये एक पर्सन के साथ ऑलमोस्ट थ्रू आउट द लाइफ चलता है। ये उनकी बेसिक ट्रेट होती है, बेसिक पर्सनालिटी होती है। इसके ऊपर और नंबर्स की लेयर लग जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक माइक ऑफ कर दीजिए, माइक म्यूट एवरीबडी। ये जो इसकी क्वालिटीज होती हैं ये हमेशा ही पर्सन कैरी करता है। ये क्यों जानना है जरूरी, बिकॉज जब आप किसी का न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे तो आप सबसे पहले उनका बेसिक नंबर कैलकुलेट करेंगे। इवन जब आप लोग किसी के साथ पहली बारी मिलेंगे या किसी से पहली बारी बात करेंगे, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आपको जो फर्स्ट एक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन किसी के बारे में भी मिलेगी, दैट विल बी द डेट। ठीक है ना, तो वो आपको अपना डेट और मंथ वो सब लोग बहुत विलिंगली आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली मिल जाएंगी, एक तो आपका बेसिक नंबर जो मिलेगा आपको, और आपको एटीट्यूड नंबर मिलेगा। एटीट्यूड नंबर हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिक नंबर से आप एक पर्सन का क्या प्रोटोटाइप है, क्या उनका एक बेसिक टेम्परामेंटल फ्रेमवर्क है, वो आप बहुत हद तक एक्यूरेटली बता सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, it's a very good icebreaker, and it's also a very good kind of judgment of a person through which the person will start trusting you more। जब आप उनको कहेंगे कि आपकी बेसिक क्वालिटीज ये हैं, क्योंकि वो बंदा कितना भी उस चीज को दबा ले, उसकी बेसिक क्वालिटीज हमेशा ही अंदर उसके रहेंगी। तो जिनका भी बर्थ फर्स्ट को होता है या 10th को होता है, 19th को होता है या 28th को होता है मंथ का, तो वो सारे के सारे जो हैं बेसिक नंबर 1 करेंगे। ओके, तो 1 नंबर जो है हमारे सन प्लैनेट के साथ एसोसिएट होता है। और 1 नंबर की जो खास, देखिए इसमें पॉजिटिव, अब एक चीज और यहाँ नोट कीजिए, हम लोग हर नंबर की एज ट्रेन्ड न्यूमरोलॉजिस्ट यू मस्ट हैव द डिसर्निंग आई, you must have the judgment to look for and observe the positive points of every person। व्हाट वी हैव टू लुक फॉर, आपका जो एक पर्सपेक्टिव है किसी भी इंसान को स्टडी करने का, इट इज अ मीन्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर स्टडी। ठीक है ना, आप लोगों को ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद आप उनको चेंजेस बता रहे हैं कि उनको किस तरीके से अपनी थॉट में या अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने चाहिए, जिससे कि उनकी लाइफ जो है वो बेटर हो सकती है, हैप्पियर नोट पे पहुंच सकती है। तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा उस पॉइंट के पॉजिटिव देखेंगे। ठीक है, उस नंबर के पॉजिटिव देखने की कोशिश कीजिए। जब भी वो नंबर आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा उस पर्सन के अंदर वो वाले नंबर की क्वालिटीज आ जाती है, तब वो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जाना शुरू कर देता है। ज्यादातर जो है हम लोग पॉजिटिव भी देखेंगे। तो जब हम नंबर 1 की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी लीडरशिप स्किल। तो आप लोग ये सारी नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो, अपनी नोटबुक के अंदर आपके पास एक रेडी रेकनर रहेगा तो आपके लिए इजी रहेगा। साथ ही साथ आपके आसपास के जो लोग हैं या आप खुद हैं, उनके ऊपर आप ये चीजें अप्लाई करते हुए चल सकते हैं, पैरेलली आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ ज्यादातर लोगों का आपको पता ही होगा कि वो इस तारीख को पैदा हुए हैं। तो जब हम पहला नंबर की पहले मूलांक 1 के बारे में बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनकी लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटीज का मतलब होता है कि जब भी कोई ग्रुप सिचुएशन होती है तो ये लोग कॉन्फिडेंटली चार्ज ले सकते हैं, कमांड ले सकते हैं। इनकी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बहुत क्लियर होती है। ये किसी भी तरीके के इमोशनल कंफ्यूजन में नहीं आते, ये फैक्ट्स और फिगर्स पे विश्वास करते हैं, और ये बहुत जल्दी तुरंत डिसीजन लेने में यकीन रखते हैं। सो
very fast decision makers, clear decision makers, quick ability to grasp a situation. कोई crisis की situation है या कोई difficult situation है, तो भी ये quickly उस situation को judge करके और उसमें क्या possible action होगा best, वो इनको judgment होती है. देखिए ये अब खासियत है नंबर 1 की. आपके आसपास जितने भी नंबर 1 है, हो सकता है कुछ लोग ये ऑलरेडी क्वालिटी दिखा रहे हो सकता है कुछ लोगों की ये क्वालिटी अभी तक डेवलप ना हुई हो. तो आपका काम है उनके अंदर पहचानना कि इसके अंदर ये क्वालिटी है. If this person is a number 1, they will definitely have this quality. Okay? It also depends on the environment ना. कई लोग अपनी लीडरशिप पर जो है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते, उनके आसपास और डोमिनेटिंग लोग हो सकते हैं, तो वो नहीं कर पाते. आपका काम है किसी की खूबियों को पहचानना, उनकी इनर क्वालिटीज को पहचान के बाहर लाना. सेकंड जो इनकी होती है तो डिसीजन मेकिंग. थर्ड इनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग. They do not take counseling or they do not take advice from other people before deciding what they want to do. It's a very important part of number 1. Please note down these qualities because यही qualities हम लोग अभी लाइफ पाथ में यूज करेंगे, यही qualities हम लोग पिनिकल नंबर में भी यूज करेंगे. तो ये एक्चुअली आपको एक तरीके से एडवाइस दिया है कि अगर आपका लाइफ पाथ 1 है तो आपको इस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करना है. ठीक है, ध्यान रखिए. अभी मैं बेसिक नंबर के बारे में बात कर रही हूँ, फिर लाइफ पाथ के बारे में बात करूंगी. दोनों ये वैल्यूज साथ साथ चलती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. पहले क्वालिटीज के बारे में करते हैं. और दूसरा, इनको जनरली अपना काम करने की इच्छा होती है क्योंकि इंडिपेंडेंट माइंडेड है, इंडिपेंडेंट वर्कर्स होते हैं, बहुत अच्छा काम इंडिविजुअली कर पाते हैं और ज्यादा इनको लोगों से पूछने की या सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती. तो ये ज्यादातर अगर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो हमेशा ट्राई करेंगे कि जॉब में सीनियर पोजीशन पर जाएं, जहां पर इनको मैक्सिमम अथॉरिटी मिल सकती है इंडिविजुअली काम करने की. और अगर इनके पास स्किल्स होती हैं तो ये लोग नंबर 1 जो पर्सन होता है वो सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या बिजनेस में आपको दिखेंगे. अपना बिजनेस करना चाहते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड अपनी कोई प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं. प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं. दे मेक द बेस्ट मैनेजर्स. जब हम लोग मैनेजमेंट के बारे में या एडमिनिस्ट्रेटिव नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 9 बेस्ट नंबर्स होते हैं. तो अगर किसी का 1, 5, 9 में से अगर बेसिक नंबर आता है तो भी आप उनको एज अ करियर चॉइस या किस तरीके से उनको अपने करियर में एडवांस करना चाहिए वो आप इनको मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से बता सकते हैं. और ये लोग एम्बिशियस बहुत होते हैं. मैंने बताया था आपको कि ये सूर्य ग्रह से प्रभावित होते हैं. सूर्य ग्रह राजा होता है ज़ोडिएकल गैलेक्सी का, प्लैनेटरी गैलेक्सी का वो होता है, राजा होता है. इस वजह से आपको ये देखना होता है कि इनकी जो थिंकिंग होगी वो भी काफी रॉयल होती है, वो भी काफी स्टेटस कंसर्न्ड होती है. दे विल ऑलवेज लाइक टू हैव अ लैविश लाइफस्टाइल. अच्छा रहना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा पहनना पसंद करते हैं और अपने आसपास जो हैं वो प्रॉस्पेरिटी की सिंबल्स इनको पसंद आते हैं. अब 1 की पावर जब ज्यादा हो जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि यही कॉन्फिडेंस या जो एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है ये कई बारी ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये चीज अब हम देखेंगे. नंबर 1 की एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है तो इस केस में ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एम्बिशन. ओवर एम्बिशन का मतलब कि ये दूसरों की बात नहीं सुनेंगे या दूसरों की सलाह नहीं सुनेंगे, इनको सिर्फ अपने एम्बिशियस गोल्स नजर आते हैं. तो कई बार नंबर 1 की जो पर्सनल लाइफ होती है वो भी इस वजह से सफर कर सकती है. और एक इनका इशू होता है कि इनको लगता है कि जो भी बात हम लोग कह रहे हैं या जो हमारी ओपिनियन है वो एक बहुत हाई पॉइंट से निकल के आ रही है. तो इसीलिए दूसरों की ओपिनियन सुनना, दूसरे की ओपिनियन मानना इनको कई बार डिफिकल्ट लगता है. ठीक है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इनकी. दे आर नॉट वेरी गुड एट पार्टनरशिप. मैम कोई भी
मीटिंग हो सकते हैं और साथ ही साथ अग्रेसिव भी हो सकते हैं कई बार, बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन आपको पॉइंट लिखना है बिकॉज यू हैव टू चेक दिस आउट। अगर इनका अपना साइकोलॉजिकल स्टैमिना ज्यादा नहीं है, टॉलरेंस पावर ज्यादा नहीं है, तो फिर ये अग्रेसिव भी बात कर सकते हैं, स्पेशली एज यंगस्टर्स, और ईगोइस्टिक होते हैं, यानी कि आप अगर इनकी बात को अपोज करोगे या चैलेंज करोगे तो इनको बहुत बुरा लगता है। ये आपको नॉर्मली हर नंबर 1 के पर्सन में मिलेगा, चाहे कम मिले चाहे ज्यादा मिले, लेकिन ये मिलता है। तो इनके साथ जिसको भी डील करना है उसको बहुत टैक्टफुली डील करना पड़ता है, बहुत डिप्लोमेटिकली इनके साथ आपको डील करना पड़ता है। Excuse me, ma'am. हाँ मैम, you said they're not good in partnership, तो मैरिज और बिजनेस दोनों? हाँ, दोनों, जहाँ पे भी क्लोज इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड विद द पार्टनर। ठीक है ना, अभी Okay. डिस्टेंट है पार्टनर्स, एक यूएस में बैठे हुए हैं, एक इंडिया में बैठे हुए हैं, इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, तब तो ठीक है, तब तो बहुत अच्छा है क्योंकि इंडिविजुअल इनका डोमेन है। लेकिन जहां पर इंटरेक्शन करना है, कोलैबोरेशन करनी है, फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। नंबर 1 को वो चाहेंगे Okay. उन्हीं के अनुसार चीजों को फॉलो किया जाए। ठीक है, तो ये नंबर 1 के साथ प्रॉब्लम है। नंबर 1 का बेस्ट पॉइंट होता है, हाँ जी, आप प्लीज अपना पॉइंट जो है ना लिखिए। ओके, जस्ट सेंड मी इन अ चैट। ओके, नंबर 1 की एक गुड क्वालिटी ये होती है कि दे आर वेरी जेनरस हार्टेड, जेनरस माइंडेड, जेनरस हार्टेड। तो अगर आप इनकी काइंडनेस को अपील करते हैं, देखिए राजा है ना, इनके सामने जाके अगर आप बोलेंगे ना कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, या अपनी टोन आप इस तरीके की रखेंगे थोड़ी सी कि आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर एडवाइस, देन दे कैन बिकम वेरी वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी जेनरस विद देयर रिसोर्स। तो हमेशा एक किंग का जो, बिकॉज दे टेक देयर किंगशिप वेरी सीरियसली, so wherever they are, they want to lead, they want to rule. Please remember, she may be a housewife also, maybe not much educated, maybe not going out and actively working, but in her home, she will be the undisputed queen. She will be the undisputed leader. She will not listen to everybody. तो ये क्वालिटीज आप कहीं पे भी किसी भी वातावरण में फिट कर सकते हैं। She might be the head of a big organization. She might be a political leader. She might even be just a simple person having a small amount of resources at her disposal, but she will rule over them. Here, number 2, that you have to see. If you have noticed this about number 1, please note it down as an observation. जहाँ पे भी आप number 1 की लिखते हैं, वहाँ साथ साथ आपकी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं उस पर्सन के बारे में वो भी लिखते जाइए। मैं आपको जेनेरिक वाली ऑब्जर्वेशंस बता रही हूँ जो आपको लगभग हर पर्सन में मिलेंगी जिसका नंबर 1 है। अगर आपको थोड़ी सी और मिलती है, अब जेलिसी की क्वालिटी कब आएगी इनके अंदर, एनवी की क्वालिटी कब आएगी, जब इनको लगता है कि इनके अंदर क्वालिटीज थी किंगशिप की लेकिन किसी और को स्टेटस या पावर दे दी गई है, then yes they can be jealous also. Okay, because they feel that they deserve the top position. You have to see why that thing is coming. Okay, like whenever you say कि negative है ये वाली इनके अंदर quality, always try to judge कि किस पॉजिटिविटी की एक्सेस से वो नेगेटिविटी निकल रही है, क्या हुआ है। पॉजिटिव जो है क्या था, पॉजिटिव थिंग की एम्बिशन। तो कभी कभी पर्सन ओवर एम्बिशियस हो जाता है तो फिर वो एम्बियस हो जाता है दूसरे लोगों को लेके। ओके, देन वी कम टू नंबर 2, मून। अच्छा, 1 और मून की एनर्जीज, 1 और 2 की जो एनर्जीज होती हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग होती है। तो 1 जहां पर राजा है, 2 जो है शी इज द जेंटल क्वीन। अब 2 के अंदर आते ही आपने ब्यूटीफुल हीलिंग लाइट ऑफ द मून को इमेजिन करना है। सन वॉज फायरी, सन वॉज गिविंग यू लाइट, सन वॉज वेरी वेरी हाई ऑन पर्सनल इंडिविजुअलिटी। 2 की जो होती है, 2 का जो की वर्ड्स होते हैं, नंबर 2 पर्सन की जो की वर्ड्स होते हैं, दैट इज कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, डिप्लोमेसी। ठीक है, तो जब नंबर 2 पर्सन आते हैं तो इस केस में आपको सबसे की क्वालिटीज, इनकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज मिलेंगी वो मिलेंगी इनकी जेंटल नेचर, अडेप्टेबल नेचर एंड वेरी एडजस्टिंग टू द अदर पर्सन नीड्स और टू द सिचुएशन। दे विल एडजस्ट वेरी ब्यूटिफुली टू द अदर पर्सन नीड्स। ये एक 2 नंबर की एनर्जी सॉफ्ट एनर्जी मानी जाती है।
हीलिंग एनर्जी मानी जाती है। ओके, और इनकी सबसे अच्छी स्किल्स ये होती है कि ये सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इवन एम्पथेटिक होते हैं। एम्पथी, यू अंडरस्टैंड, एम्पथी की स्किल्स होती हैं उनके अंदर। और इनके बोलने का लहजा, इनके बोलने की जो आवाज की जो इनकी लय होती है वो बड़ी मधुर होती है। ऐसे भी कई बार आप नंबर 2 के इंसान को पहचान सकते हैं, बहुत मधुरता से बात करते हैं, आराम से, धीरे से। और स्वीट टॉकिंग, लाइक आई हैव रिटन हियर, आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे इसके अंदर, लेकिन आप लोग साथ साथ लिखिए क्योंकि मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। दूसरा, इनकी ना जो कोलैबोरेटिव स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कभी भी अकेले काम करने की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती। ये चाहते हैं सबके साथ मिलजुल कर रहें और मिलजुल कर काम करें। तो इसीलिए नंबर 1 के साथ नंबर 2 की एनर्जी बहुत कंपैटिबल होती है। ठीक है, 1 के साथ 2 की एनर्जी कंपैटिबल मानी जाएगी। लेकिन इसमें भी ध्यान रखिए, अगर 1 बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गया या 1 बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया और 2 बहुत ज्यादा सबमिसिव हो गया, तो फिर इस वाली पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। हेल्दी होना चाहिए दोनों नंबर्स की एनर्जीज को। उसके बाद ये टैक्टफुल, इनका टैक्टफुल और डिप्लोमेटिक स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नंबर 2 पर्सन को जनरली वो जॉब्स अच्छी होती हैं जहां पर पीपल, यू हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड देयर ईगोज। ठीक है, एज कंपेनियंस एंड फ्रेंड्स दे आर वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग एंड जेंटल, स्पेशली एज फ्रेंड्स। और इनकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत शार्प होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आर्टिस्टिक स्किल्स होती हैं इनके अंदर, या फिर ये अप्रिशिएट कर पाते हैं आर्टिस्टिक स्किल्स को, आर्टिस्टिक टैलेंट को।